Assalamualaikum dear students. उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम हीट का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे. उसके अंदर मैंने आपको लीनियर एक्सपेंशन एक्सप्लेन कर दिया था. लीनियर एक्सपेंशन में मैंने आपको उसकी डेरिवेशन और उसका एक न्यूमेरिकल कराया था. ठीक है. अब मैंने बताया था कि उसके बाद भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल है लीनियर एक्सपेंशन से रिलेटेड. तो पहले मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ. फिर मेरा सेकंड टॉपिक है वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. मैं उसको डिस्कस करूँगा. सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ये बुक के अंदर भी है आपके. ठीक है. तो इसी वजह से मैं इसको पूरा सॉल्व भी करा देता हूँ, साथ के साथ लेते हुए चल रहा है. ठीक है. तो एंड में ताकि बटन ना पड़े कि सारे न्यूमेरिकल्स हम एंड में कर रहे हो, तो जो जो टॉपिक से आपसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता जाएगा वो हमने डिस्कस कर लिया, देन हम उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते जाएंगे. तो सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूमेरिकल में देखो आपको क्या बोला गया. आ स्टील रॉड हैज अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर at 30 डिग्री सेल्सियस. व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने आपको 2 फार्मूलाज बताए थे. ठीक है. आपको फर्स्ट फार्मूलाज जो हमने ड्राइव किया था, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास था डेल एल इक्वल टू अल्फा एल नॉट और डेल टी. ठीक है. आपको याद होगा ये मैंने फार्मूला ड्राइव किया था. और सेकंड जो हमारा फार्मूला था वो मेरे पास था L2 वाला, जिससे हमने फाइनल लेंथ मालूम करनी होती थी L2. और यहाँ पे L नॉट था, यहाँ पे L नॉट था हमारे पास 1 प्लस और अल्फा डेल टी. ठीक है. ये मैंने फार्मूला ड्राइव किए थे. 2 फार्मूलाज ड्राइव किए थे, एक चेंज इन लेंथ निकालने के लिए और एक टोटल लेंथ निकालने के लिए. अब यहाँ कौन सा फार्मूला यूज होगा जरा देखो. हमारे पास पूछा गया है स्टील रॉड हैज अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस. मतलब एक स्टील रॉड है, मान लो ये हमारे पास एक स्टील रॉड है. ठीक है. और आपसे क्या बोला गया, इसको सबसे पहले क्या, इसकी लेंथ क्या है एल नॉट जो हमने बोला है. स्टार्ट की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनल लेंथ होती है उसको हमने बोलते हैं एल नॉट. एल नॉट हमारे पास गिवन है 0.2 सेंटीमीटर. ठीक है. सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास गिवन है. और हमारे को क्या बोला गया है, T1 हमारे को गिवन है कितने पे, 30 डिग्री पे. ये सॉरी यहाँ पे 30 नहीं है, यहाँ पे 60 डिग्री है. ठीक है. दोनों सेम हो जाएगा ना वरना. तो हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पे देख लो 30 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास है, व्हाट विल बी, ये इसके ऊपर जो है हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर इसकी ओरिजिनल लेंथ है. मतलब क्या कि T1 हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. T1 भी मेरे पास आ गया. इस टेम्परेचर के ऊपर इसकी लेंथ इतनी है. तो बताओ कि ये जो हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस जब ये होगा तो इसकी लेंथ कितनी होगी. जब ये 60 डिग्री अगर इसको बढ़ाया जाए, मतलब T2 अगर इस इंक्रीज किया जाए 60 डिग्री किया जाए, तो इसकी लेंथ जो L2 होगी वो क्या होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है. और इसमें चेंज इन लेंथ नहीं पूछी गई. ठीक है. चेंज इन लेंथ पूछी जाती तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते. बट हमसे क्या पूछा गया, हमसे टोटल लेंथ पूछी गई है कि 60 डिग्री पर लेंथ ही कितनी होगी. तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने सेकंड फार्मूला यूज करना है जो कि हमारे पास है L2. ठीक है. L नॉट 1 प्लस ये वाला हम फार्मूला इसके अंदर यूज करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेटा बनाता हूँ. डेटा के अंदर आप देखोगे कि क्या क्या हमने लिखना है. गिवन हमारे पास क्या क्या. ठीक है. तो डेल एल हमने फाइंड आउट नहीं करना, हमें एल नॉट गिवन है. और सबसे पहले एल नॉट गिवन है तो हम वो लिख लेते हैं. एल नॉट मेरे पास कितना है 0.2 सेंटीमीटर. ठीक है. 0.2 सेंटीमीटर. याद रखना, आप जब भी कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे होते हो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर डेटा आप बनाते हो, प्रॉपर डेटा बनाया करो. उसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं छोड़ना, क्योंकि आप जब डेटा बनाते हो तो पूरे डेटा के आपका 1 मार्क्स होता है. और जो अगर आपने फार्मूला लगाया, ठीक है, अगर आपने करेक्ट फार्मूला लगा दिया तो आपको उसका 1 नंबर मिलता है. ठीक है. बाकी जो फार्मूला के बाद आप सॉल्यूशन कर रहे हो, स्टेप्स कर रहे हो, वो आप स्टेप आपने अगर करेक्ट किए हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा और एक आपका आंसर का फाइनल नंबर होता है. ठीक है. और कहीं पे भी अगर आपने यूनिट छोड़ दी ना तो आपका 0.5 नंबर ऑलरेडी क्या कर देंगे, वो काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा.
ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहा था इस न्यूमेरिकल का। एल नॉट हमारे पास गिवन है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो फार्मूला देख लो, हमारे को एल नॉट चाहिए 1 चाहिए, अल्फा तो आपके पास टेबल में गिवन है। स्टील रॉड का हमने पहले भी सॉल्व किया था, स्टील रॉड का हमारे पास अगेन है। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास स्टील रॉड में आप बुक के अंदर टेबल गिवन है, ठीक है। और मैंने टेबल अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर की हुई है, ठीक है। जिसने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो लाजमी से कर लेना, आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपके कंपलसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो लेक्चर्स वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा था अल्फ़ा की वैल्यू की। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, 11 मल्टीप्लाई है अल्फ़ा की वैल्यू इन स्टील रॉड में, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन है वो आप देखोगे एक्सपोनेंट माइनस का 6 है, ठीक है। ये आपके पास स्टील रॉड की अल्फा की वैल्यू है। और मुझे डेल टी चाहिए। डेल टी आपको पता है कि चेंज इन टेम्परेचर किस तरह निकालते हैं, T2 माइनस T1, ठीक है। तो सबसे पहले T1 मेरे पास क्या गिवन है, T1 मेरे पास है 30, ठीक है। और T2 मेरे पास है, हमारे पास है T2। आप जब भी पढ़ो ना तो आपने पूरे यूनिट वगैरह करके सब सही से लिखना है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी इस तरह कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री सेल्सियस आपके पास ये है। अब आपको पता है आप डेल एल निकाल दो। चलो मैं सॉल्यूशन लिखने के बाद प्रॉपर करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने करना है सॉल्यूशन इसको। तो सॉल्यूशन लिखा, फार्मूला आपको पता है हमने क्या यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, डेल टी यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो डेल टी हम लोग इस तरह लिख लो, डेल टी हमें पता है किसके बराबर होता है, T2 माइनस T1 के, ठीक है। तो डेल टी हमने फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले में हमें गिवन है क्योंकि तो T2 मेरे पास 60 है माइनस 30, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बचेगा, डेल एल हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। फार्मूला देख लो, फार्मूला हमारे पास गिवन है L2 इक्वल्स टू एल नॉट और यहाँ पे 1 प्लस डेल टी, ठीक है। ये मेरे पास फार्मूला है। अब इसके अंदर मैं जस्ट अल्फा भी है यहाँ पे, तो यहाँ के अंदर मैं जस्ट वैल्यूज पुट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो L2 इक्वल्स टू एल नॉट मेरे पास क्या गिवन है, 0.2 गिवन है, ठीक है। ये 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आप देखोगे तो मैंने अभी निकाली थी 11 मल्टीप्लाई 11 एक्सपोनेंट माइनस का 6 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है डेल टी से। डेल टी मैंने अभी 30 निकाला है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, तीनों को एक साथ कैलकुलेटर में लिख लो, ठीक है। तो तीनों को मैं एक साथ कैलकुलेटर में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है L2 की, जो मेरे पास वैल्यू इसको पूरा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, जरा देखो, पहले मैं इसको लिख लूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 1.0003, ठीक है। आप कैलकुलेटर में लिख के इसको सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब इसको 0.2 को पूरी टर्म से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही करता हूँ, L2 को क्या करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ रहा है, अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आपको पता है आपने लॉगरिथम पढ़ा हुआ है 9-10 में, तो किस तरह आप चेंज कर सकते हो एक्सपोनेंट फॉर्म में या इस फॉर्म में, तो आपको आता है तो इसको चेंज भी कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे लिखोगे तब भी चलेगा, कोई इशू की बात नहीं। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, कितना लंबा लंबा नहीं दिखता। अगर मैं इसको भी लिखूँ तो 0.000 करके आएगा, लेकिन ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो ये अच्छी लग रही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फिर क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है, इस वजह से इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अगर मैं अभी इसको क्या करूँ, इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करूंगा तो ये भी थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह करोगे तो भी कोई इशू की बात नहीं, आपके नंबर नहीं घटेंगे। जैसे आप क्या करना है, यहाँ पे देखो 0.2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आ रहा है 0.200060, ठीक है। इतना हमारे पास क्या आ गया, लेंथ आ गया। अब लेंथ आपको गिवन किस में थी, एल नॉट आपको सेंटीमीटर में गिवन थी, तो ये आपके पास सेंटीमीटर में आ गया। अच्छा, बुक के अंदर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास सेल्सियस में गिवन हो तो आप अल्फा की वैल्यू सेल्सियस में लोगे। आप टेबल देखोगे तो टेबल के अंदर आपके पास एक सेल्सियस का गिवन है, ठीक है, और एक आपके पास केल्विन का गिवन है।
तो अगर आपके पास सवाल सेल्सियस में दिया हुआ है ना, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी 60 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ था, तो आप जब भी वैल्यू लोगे तो सेल्सियस में लोगे, केल्विन में लेना है तो आप केल्विन में, अगर आपको सवाल केल्विन में गिवन होगा तो आप फिर आप अल्फा की वैल्यू क्या लोगे, केल्विन से ले लोगे। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया, ये मेरा जो है न्यूमेरिकल हो गया। अब मैंने आगे का टॉपिक डिस्कस करना है, तो पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने डेरिवेशन हमने करनी है अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। मैंने 3 एक्सपेंशन आपको थर्मल एक्सपेंशंस के अंदर पढ़ाई थी। ठीक है, एक लीनियर एक्सपेंशन था, एक सेकंड टॉपिक था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और एक थर्ड था हमारा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल हम लोग नहीं पढ़ने वाले क्योंकि वो हमारी बुक के अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर लीनियर एक्सपेंशन मैंने ऑलरेडी आपको उसकी डेरिवेशन भी करा दी, उसके 2 न्यूमेरिकल्स से वो भी मैंने आपको करा दिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर 2 कंडीशंस होंगी। ठीक है, 2 कंडीशंस को देख लेना, उसको सबसे पहले याद कर लेना है। ठीक है, उनको देखते हुए ही हमने इसकी डेरिवेशन बनानी है। ठीक है, अगर आपको वो 2 कंडीशंस पता है तो आप बहुत इजीली काम कर सकते हो। तो वो दोनों कंडीशंस क्या है, मैं दोनों को इक्वेशंस का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वो दोनों कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बराबर होगा डेल एल डेल वी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इस पूरे को बोला जाता है वॉल्यूम। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके ओरिजिनल वॉल्यूम के। अब ये कैसे, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। और सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है वो है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल टी के भी। ये तो बात समझ में आती है कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ही चेंज आएगा लेंथ के अंदर, पर ये इसके कैसे इक्वल है। आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने प्रॉपर डायग्राम बनाई हुई है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, हमारे पास पूरा एक वॉल्यूम है, पूरा एक क्यूब ले लिया, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर अगर हम हीट प्रोवाइड करें, किसी भी मटेरियल को टेम्परेचर दें, उसकी हीट को इंक्रीज करें, उसकी एनर्जी को इंक्रीज करें, तो एक तो हमने लीनियर में पढ़ा था, जस्ट वो लेंथ वाइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, हमारी लेंथ हो गई। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास ब्रीथ है। ठीक है, ये हमारे पास हाइट है। अच्छा, मैं कहीं पे ब्रीथ लिख रहा था, कहीं पे विथ लिख रहा था, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो असल में बुक के अंदर भी विथ है, तो यहाँ पे मैं W लिख दे रहा है सीधा सा, कोई मसले की बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। अब आप हीट प्रोवाइड करो और आपकी जो क्यूब है, वो क्यूब मैंने इसलिए ली ना क्योंकि इसके अंदर तीनों चीज़ें आ रही हैं। अब आपने इसको हीट प्रोवाइड की, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक्सपेंशन हो गई। ठीक है, मतलब ये पूरी लेंथ वाइज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ये विड्थ वाइज इंक्रीज हो गई, ये हाइट वाइज इंक्रीज हो गई। इसको बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूम आपको पता है किसके बराबर होता है, V इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, अब आपको पता है, अब वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, लेंथ होगी, उतनी ज़्यादा ब्रीथ होगी, उतनी ज़्यादा हाइट होगी। ये डिपेंड करता है इन तीनों पे, ये डिपेंड करेंगे इसके ऊपर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताना है कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम के। कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा आपकी क्यूब बड़ी होगी ना, उतना ही ज़्यादा इसके अंदर एक्सपेंशन होगी। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है V2 माइनस V1, सही बात कर रहा हूँ मैं। अब इसको आप इसके अंदर खोलोगे तो L इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, फिर माइनस L1 L नॉट मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ नॉट, और ये हाइट नॉट हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल, ये मैंने आपको कंबाइन करके बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पता है कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो बराबर है इसके। ठीक है, तो ये डिपेंड किस तरह कर रहा है, V2 V नॉट। ठीक है, V1 नहीं बोलेंगे, इसको V नॉट बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ओरिजिनल जो है हमारे पास V नॉट है। अब आप इसको इससे माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास डेल वी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो इसके इक्वल है, जाहिर सी बात है। फिर ये जो इक्वल होगा वो यहाँ पे अगर हम डेल वी निकाल लेते हैं तो ये इक्वल होगा लेंथ इंटू चेंज इन ब्रीथ। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास यही कंडीशन थी, ये जब इसके इक्वल है तो ये पूरी कंडीशन इसके इक्वल होगी। इतना काम हो गया। अब आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत क्या है,
आपको मैंने बताया कि हमारे पास जितना बड़ा क्यूब होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। अगर हमारे पास ओरिजिनल जो हमारी वी नॉट है वो ज़्यादा है, हमारा क्यूब ओरिजिनल जो है वो ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बात तो हमारी पूरी पक्की हो गई कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम की, इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि जितना बड़ा हमारे पास अगर क्यूब है उतना ही बड़ा क्या होगी, उसके अंदर एक्सपेंशन होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। सेकंड जो है हमारे पास वो, ये तो आपको पता है भाई, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल टी के। वो कैसे है कि डेल टी आप चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर क्या है, ये डिपेंड कर रहा है। क्यों कि हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ऐसा भी नहीं है, मैंने आपको लीनियर एक्सपेंशन के अंदर अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हम किसी रॉड को लें तो वही चीज़ इसके अंदर भी करेगी कि हमने इसको, अगर किसी भी चीज़ को लेते हैं, अगर उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होती है, वो एक्सपेंड होती है, एक लिमिटेड टाइम तक वो एक्सपेंड होती है। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए, पूरी बड़ी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह मैंने इसके अंदर भी एक लिमिट होती है, साइंटिस्ट एक सेल्सियस बढ़ा के इसको चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम वाइज जहाँ पे इंक्रीजिंग रुक गई तो वहाँ पे एक्सपेंशन मतलब रुक गई, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये बात भी हो गई। तो ये भी आपको पता है, और ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि किस तरह की इसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि जितनी बड़ी चीज़ होती है हमारे पास एक्सपेंशन उसी के अंदर उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टू कंडीशंस आ गई, ठीक है। अब टू कंडीशंस आ गई, इन कंडीशन को क्या करूँगा, मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है दोनों कंबाइन होंगी। हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कंबाइन कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 में ये 2 बार है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सी एक बार लिख देंगे, ठीक है। अल्फा 2 बार है, हम इसको एक बार लिख देंगे। ये पूरा हम जो है क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे वी नॉट डेल टी, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या करूँगा, आपको पता है हमारे पास ये साइन हटता है, क्या प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट लगता है हमारे पास, और इक्वल्स टू का साइन लगता है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, डेल वी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वी नॉट डेल टी आ गया, ठीक है। इतना काम हो गया। अब कांस्टेंट में क्या लगाऊंगा, कांस्टेंट पे यहाँ हम यूज़ करेंगे बीटा, ठीक है। बीटा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वी नॉट और डेल टी आ गया मेरे पास, ठीक है। तो हमारे पास एक जो है एक फॉर्मूला तो बन गया चेंज इन वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। बी क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे एक वर्डिंग लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बराबर है कोफिशिएंट ठीक है। ये जो बीटा है ना उसकी बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू मैंने लिखा था, मतलब बीटा की बात थी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो हमारे पास गिवन है बीटा। हमने जो बीटा लगाया है वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने बीटा लगाया था ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, बीटा को, ठीक है। अब यहाँ तक बात हो गई हमारी, जो हमने इतना फार्मूला निकाल लिया। अब हमने सेकंड फार्मूला भी फाइंड आउट करना होगा V2 के लिए, ठीक है। अब इसी फार्मूले से बहुत इजीली मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। हमने ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या लेट किया हुआ है, V0, ठीक है। जैसा कि हमने लीनियर एक्सपेंशन में किया था उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, बट यहाँ पे मैं जब वही चीज़ है सेम टू सेम, तो मैं यहाँ पे थोड़ा, अब ओरिजिनल वॉल्यूम को मैंने क्या बोला था, V0, ठीक है। और जो हमने लेंथ अगेन जो क्या करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोला जाता है V2, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे देख लो,
ये मेरे पास क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, ये हमारे पास ओरिजिनल विड्थ है, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल हाइट है। अब एक्सपेंशन होगी हाइट वाइज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी क्या हो गई, हाइट वाइज हो गई, और यहाँ से क्या हो गई, थोड़ी सी यहाँ से इंक्रीज हो गई, और यहाँ से क्या हो गया, लेंथ वाइज भी थोड़ी सी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को हम क्या बोल लेते हैं, एल नॉट, ठीक है, सिंपल सी जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको हम बोल लेते हैं एल नॉट, ठीक है। और अब यहाँ पे जो एक्सपेंड हो गई, तो ओरिजिनल लेके और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे देख लो ये क्लियर है, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो हमारे पास जो होगा वो बोला जाएगा H2 फाइनल हाइट, ठीक है। अब इन तीनों को आप कंबाइन करोगे तो हमारे पास वॉल्यूम बन रहा है, तो हम यहाँ पे वी नॉट जो है हमारे पास ओरिजिनल है, और जो सेकंड V2 है वो हमारे पास क्या है, जो एक्सपेंशन होने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की, तो वो हमारे पास V2 है। और अगर मैं इसको लिखूं तो देखो V2 आपको जाहिर सी बात है कि आप किसके बराबर होगा, L2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हाइट, ये इसके इक्वल होगा, सिंपल से कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया, सबसे पहले यहाँ पे देख लो इतना काम हमने कर लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और पता है, डेल वी किस तरह निकलता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम किस तरह निकलता है, V2 माइनस V1 के, ठीक है, वही काम कर रहे हैं जो हमने पहले किया है, लीनियर एक्सपेंशन में किया। तो जस्ट मैं इसके अंदर वो वैल्यू V0 की वैल्यू जो है डेल V की वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेता हूँ। लिख लो, वर्डिंग लिख लो तो आसानी होगी, ताकि आप लोग आगे आगे देखो, कॉपी ऑन करके देखो तो आपको याद रहे कि हमने किया क्या है, ठीक है। पुट डेल V, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, ठीक है। बिकॉज हमने V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे V2 नहीं है, बट मैं इसके थ्रू बहुत इजीली V2 फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतना काम कर लिया। अब मैंने क्या करना है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट आउट कर लेनी है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है V2 माइनस V1 की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा V2 माइनस V1, ठीक है, ये बराबर है बीटा V0 और डेल टी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है, सॉरी V1 में बार बार लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे V0 आएगा, ठीक है, V0 आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें V2 चाहिए ना, तो यहाँ पे ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास क्या कंडीशन बन रही है, V2 इक्वल्स टू बीटा V0 और यहाँ पे डेल टी आ गया, ठीक है, और प्लस का V0 आ गया, ठीक है। V0 ये माइनस का था, इधर चला गया प्लस का आ गया। अब ये V0 मेरे पास कॉमन आ रहा है, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। V2 हमारे पास जो बराबर आ रहा है वो आ रहा है V0, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है बीटा डेल टी, बी मत समझ लेना, ये बीटा है, ठीक है, और प्लस जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे 1 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास V0 की डेरिवेशन भी हो गई, ठीक है। ये मैंने आपको V0 का डेरिवेशन बता दी, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही शॉर्ट करके बता दी, ठीक है। अब इस तरह आप जस्ट आपने 2 कंडीशंस को याद रखना है, देन आपने सॉल्यूशन उसी तरह करना है जिस तरह लीनियर एक्सपेंशन के अंदर हमने सॉल्यूशन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके मैंने क्या कर दिया, आपको 2 फार्मूलाज बता दिए। इन फार्मूलाज के थ्रू जिस तरह मैंने लीनियर लेंथ फाइंड आउट की थी, उसी तरह मैं इसके अंदर थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं, 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन है 2 फार्मूलाज, ठीक है। तो पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, देन मैं न्यूमेरिकल। अच्छा जी, तो मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की डेरिवेशन करा दी, उससे रिलेटेड मेरे पास एक इसका न्यूमेरिकल भी था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल उतार दिया। न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, जो हमारे पास होता है डेल वी, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, हमें नहीं पता। और आपसे क्या बोला गया है, एल्यूमिनियम स्पेयर ऑफ, एल्यूमिनियम स्पेयर का मैंने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब हमारे पास जो ग्रुप के अंदर जो चैट गिवन है बुक के अंदर, उसके अंदर जो वैल्यू होगी बीटा की, ठीक है, बीटा की वैल्यू आपको नहीं गिवन होती, पहली बात तो, ठीक है। अब बुक के अंदर आपके पास बीटा की वैल्यू नहीं होगी, आपके अंदर आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू होगी। अल्फ़ा की वैल्यू से किस तरह हम बीटा निकालते हैं वो मैं आगे आपको समझा दूंगा, किस तरह से बहुत आसानी के साथ आप इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्युमिनियम स्फीयर, ठीक है। एल्युमिनियम स्फीयर का हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जिसका रेडियस हमें पता है, रेडियस हमें गिवन है 0.4 मीटर व्हेन इट्स हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। मतलब T1 हमारे पास गिवन है 0 डिग्री, जो हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर था, ठीक है, उसको हीट किया है 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो T2 मेरे पास क्या हो गया, 100 हो गया।
हमने फाइंड आउट करना है चेंज इन वॉल्यूम, जो कि हमारे को पता करना है, हमें नहीं पता, ठीक है। और हमारे को रेडियस गिवन है और हमें तो वैल्यू वी नॉट तो गिवन ही नहीं है। आपको पता होगा आपका जो फॉर्मूला है, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे आपसे चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया। चेंज इन वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम का मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था निकाल के, वी नॉट बीटा डेल टी, ठीक है। ये सबसे पहला फॉर्मूला था जो कि हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम का था। अब हमने यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। हमें पास वी नॉट जो वॉल्यूम है वो हमारे पास गिवन नहीं है। अब आपको एक पहले जो टॉपिक आप लोगों ने कभी शायद पढ़ा हो तो आप लोगों को पता हो कि वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए पहले जो पढ़ाया हुआ है। तो क्योंकि उसी के थ्रू पे हम लोग आगे जो है आगे क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं तो आपको नहीं बताया जाता, अब जस्ट आपको वैल्यूज़ गिवन होती है कि किस तरह फाइंड आउट करोगे। तो ये सारी इक्वेशंस आपको याद रखनी चाहिए ताकि आगे भी आपको इन फ्यूचर काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम हमारे पास जो बराबर होता था वो होता था पाई आर क्यूब के, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी जो कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ी होगी, ठीक है। जिसको याद अच्छी बात है, जिसको नहीं याद तो वो अभी यहाँ पे देख लो। तो हमारे पास, और मैं आपको एक और चीज़ इससे बता देता हूँ, रेडियस अगर आपको फाइंड करना है, आपको डायमीटर गिवन है तो डायमीटर अपॉन 2 आप कर लोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आपके पास जस्ट और जस्ट रेडियस गिवन है तो आप इसके थ्रू वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको ले लेता हूँ, उसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये नॉलेज पर्पज़ के लिए था। यहाँ पे देखो हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है इसके अंदर वी नॉट है, हमें वी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4/3 लिखोगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब हमारे पास गिवन है, वो देखो 0.4 है वहाँ पे गिवन है, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब क्या करो, जस्ट इसको इन पूरी वैल्यू को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 0.4 का क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब है, देखो रेडियस का क्यूब है तो यहाँ पे हम 0.4 का क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, v इक्वल्स टू 0.804, ठीक है, 3। बस 3 वैल्यूज पॉइंट के बाद बंदा लिख ले तो इनफ होता है, ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 0.268, ठीक है। तो ये मेरे पास अब वॉल्यूम आ गया, ये मेरे पास क्या है, वी नॉट आ गया, वॉल्यूम आपका ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया। अब इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, जैसे इसके अंदर क्या करूँगा, वैल्यूज़ पुट आउट कर लेता हूँ, देन मेरे पास सॉल्यूशन बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। मैंने फाइंड आउट करना है ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। मैंने अभी वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया, आपके पास वी नॉट है, ये आ गया 0.268, ठीक है, इतना बहुत है। और आगे लिखूँगा मैं, हमारे पास क्या है फॉर्मूले के अंदर, बीटा। तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो बीटा क्या होती है, बीटा की वैल्यू आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगी। बीटा हम किस तरह निकालते हैं, बीटा हम निकालते हैं अल्फ़ा से ही। तो किस तरह हम अल्फ़ा से बीटा निकालेंगे, देखो बीटा जो होती है ना वो इक्वल होती है 3 अल्फ़ा के, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एल्युमिनियम स्फीयर की बात हो रही है ना, तो एल्युमिनियम स्फीयर की आप वैल्यू देखोगे, देन इसको क्या कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ कि मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है एल्युमिनियम स्फीयर की, देन उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जिनके पास बुक है तो उसके अंदर मैं देख सकते हो, वरना मैंने बुक ग्रुप के अंदर पिक्चर भेजी हुई है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और इसकी पूरी एक डेरिवेशन है कि बीटा किस तरह बराबर होता है 3 अल्फ़ा के, ठीक है। वो मैं उसकी भी प्रॉपर डेरिवेशन है, इसके बाद ही मैं उसको वो करा दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम बचा तो अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एल्युमिनियम स्फीयर को, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, चलो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं यहीं पे लिखता हूँ। बीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है 7.2 एक्सपोनेंट में आ रही है -5, ठीक है। तो सबसे पहले आप बुक के अंदर चेकआउट भी कर सकते हो आपके पास वैल्यूज़ क्या हैं। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर आपको सेल्सियस में गिवन है तो आपने वैल्यू सेल्सियस में ही लेनी है, क्योंकि आपके टेबल में सेल्सियस और केल्विन दो में गिवन है। अगर बीटा की वैल्यू भी आप फाइंड आउट करोगे तो अल्फा की वैल्यू आप सेल्सियस में ही लोगे अगर आपके पास सेल्सियस गिवन है, ठीक है। और जस्ट आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास वो बीटा बन जाएगा।
तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 7.2 एक्सपोनेंट -5 बन गया। और यहाँ पे हमारे पास जो है डेल टी मैंने क्या निकाला है, डेल टी तो मैंने निकाला नहीं है। तो आपको पता है डेल टी किसके बराबर होता है, यहाँ देखो डेल टी बराबर होता है T2 - T1 के, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे इसको सॉल्व, तो T2 मेरे पास है 100, ठीक है, और -T1 मेरे पास 0 है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास क्या बनेगा, 100 बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस मेरे पास क्या बन गया, टेम्परेचर बन गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जस्ट तीनों को मल्टीप्लाई करना है, देन हमारे पास सिंपल सा आंसर में क्या आ जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, डेल वी हमारे पास बराबर आ रहा है 1.929, ठीक है, एक्सपोनेंट -3, ये मेरे पास क्या आ गया, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आपको पता है वॉल्यूम की जो है यूनिट होती है, यूनिट आपने लाजमी लिखनी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो फिर आपके लिए इशू होगा क्योंकि आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया आपकी इस न्यूमेरिकल का किस, ठीक है। आपके पास अगर रेडियस गिवन हो तो आप इस इक्वेशन के थ्रू बहुत इजीली वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, देन आप इस तरह अगेन क्या कर लोगे, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। जिसने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।